गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, कि मिक्सचर के कंपोनेंट को किस तरह से सेपरेट किया जाए। इन जनरल द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर डिपेंड अपॉन, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी कंपोनेंट जो मिक्सचर का है उसको हम अलग कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमारा मिक्सचर जो है वो किस टाइप का है, होमोजेनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा। अगर होमोजेनियस है तो थोड़ा सा हमें अलग टाइप के मेथड यूज करने पड़ते हैं, और हेट्रोजीनियस है, हमें पता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बड़ा इजीली जो है हम उसको अलग कर सकते हैं। सेकंड है द नेचर ऑफ सब्सटेंस, कि जो प्रेजेंट इन द मिक्सचर, मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका वो किस नेचर का है। अगर उसका नेचर हमें पता चल जाए तो इजीली हम उस मिक्सचर को भी अलग कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि ऑब्टेन द कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम अ ब्लू और इंक, यानी कि जो हमारी ब्लू ब्लैक इंक होती है उसमें से हम कलर डाई जो है, इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारे पास, जैसे बीकर है, वॉच ग्लास ले लिया, बर्नर है, वाटर, सम ब्लू इंक, और हमने जो है इस तरह से एक चाइना डिश लिया, उसके अंदर हमने जो है इंक डाली, और ये हमारा वॉच ग्लास कराया जाता है। बीकर लिया है, बीकर के अंदर पानी है, इसको हम गर्म करते हैं, और डायरेक्ट हम इसको जो है इस पर गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम ये वॉच ग्लास शीशे का होता है, अगर इसको हम आग के ऊपर रखें तो ये टूट जाएगा, तो उसको भाप से गर्म करते हैं, इसलिए हमने ये बीकर के ऊपर रखकर इसको भाप से हम गर्म कर रहे हैं। तो जब हम स्टार्ट करते हैं हीटिंग, एवापोरेशन स्टार्ट फ्रॉम द वॉच ग्लास, इसमें से भाप निकलती है, and continues the heating till evaporation goes and stop when you do not see any further change of the watch glass। और जब तक भाप इसमें से निकल रही है, इसमें से जो है एवापोरेशन इस वॉच ग्लास में से हो रहा था होने दें, और एक टाइम आएगा जब इसको एवापोरेशन रुक जाएगा, तब क्या होगा, द वाटर हैज got evaporated from the watch glass and residue is left on the watch glass, therefore it is not single substance but it's a mixture of dye in the वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिक्सचर था पानी का और डाई का, पानी सारा एवोपरेट हो गया, बाकी जो सब्सटेंस था वो इसके अंदर बच गया, तो हमने क्या किया कि पानी में से जो है डाई को हमने अलग कर दिया। Thus we can separate the volatile component, यानी कि solvent, from its non-volatile solute by method of evaporation। ऐसे हम जो है सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, दूध में से जो है क्रीम को अलग करते हैं, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं, हम घरों में भी इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने जो है लस्सी में से जो हम मक्खन निकालते हैं तो ये वाला मेथड यूज़ करते हैं, इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड बोलते हैं। देखिए, टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क, और खाली ये नहीं है कि हम इसमें से जो है दूध को ही सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी जो है हम लेबोरेटरीज में ब्लड में से जो है जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या कहाँ मेथड यूज होता है, ये मिल्क इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर whose component can be separated by this method। Principle is that denser particles are forced to the bottom and lighter particles stay top when spun rapidly। मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी मिक्सचर को स्पन करते हैं, स्पन मतलब उसको घुमाते हैं, तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं, जबकि जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ये मेथड इसमें यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का यही प्रिंसिपल है। अब आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इनविजिबल लिक्विड, यानी कि अगर हमारे पास दो इनविजिबल लिक्विड्स है, इनविजिबल माने यानी कि वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, जैसे वाटर और ऑयल, तो हमारा मिक्सचर ऑफ वो इनविजिबल हो गया। द मिक्सचर ऑफ टू इनविजिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल है, ये देखिए इस तरह से होता है कि अगर हमने इसके अंदर दो इनविजिबल लिक्विड में डाल दिए, मान लो जैसे में ऑयल और वाटर है, तो क्या हुआ कि ऑयल हमारा यहाँ पे फ्लोट करेगा और वाटर हमारा ये रहा। तो जब हम यहाँ से धीरे से इस फनल का जो ये माउथ है इसको ओपन कर देंगे तो सारा पानी धीरे 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 नीचे आता रहेगा,
और जब तक ये पानी है, ये पानी जब यहाँ तक नहीं आ जाएगा और तुरंत हम इसको बंद कर देंगे, यानी कि क्या हुआ कि पानी हमारा सारा नीचे आ गया और ऑयल हमारा इस फनल के अंदर रह गया। तो हमने जो है इस मेथड से दो इनविजिबल लिक्विड को हम इसको अलग कर सकते हैं। ये हमारा जो है इस तरह के मिक्सचर को अलग करने के लिए यूज होता है। अब अगर हम जो है बात करें कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड द अमोनियम क्लोराइड, तो इसके लिए अलग मेथड यूज करेंगे। पहले वाला मेथड जो था वो तो यूज हो नहीं सकता। तो अमोनियम क्लोराइड सप्लाइम ऑन हीटिंग वेयर कॉमन सॉल्ट डज नॉट सब्लाइम ऑन हीटिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लाइम हो जाता है, यानी कि हवा में उड़ जाता है गर्म करने पे, जबकि कॉमन सॉल्ट जो है वो नहीं होता। तो सो वी कैन separate ammonium chloride from mixture of common salt and ammonium chloride by process of sublimation। तो sublimation से उसको अलग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है, सब्लिमेशन से अलग हुआ। इसको हीट करेंगे इस सॉल्यूशन को। ये चाइना डिश है और ये फनल है। ये हमारा अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट होके यहाँ पे जो है चिपक गया है, जबकि कॉमन सॉल्ट है कि जिसे नमक बोलते हैं वो हमारा यहीं पे रहेगा, राइट, वो हमारा नहीं हो सकता इस तरह से, राइट। तो हमारे कुछ मेथड थे जो हम जो है यूज़ करते हैं और बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग जो है यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये है इधर अ डाई इज़ अ ब्लैक इंक इज़ सिंगल कलर, जो हमारी डाई होती है इन ब्लैक इंक में क्या वो एक ही कलर की होती है? नहीं, वो अलग अलग कलर की होती है। उससे क्रोमेटोग्राफी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जो है बुक में रीड करेंगे तब देखेंगे कि किस तरह से हम एक जो डॉट है ब्लैक रंग की उसमें से किस तरह से अलग अलग कलर जो है निकलता है। दैट्स कॉल्ड द क्रोमेटोग्राफी, उसको बोलते हैं। ब्लैक इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर, जो ब्लैक कलर होता है वो कई कलर का मिक्सचर होता है, राइट। इट कैन बी सेपरेटेड बाय द पेपर ऑफ द क्रोमेटोग्राफी, राइट। और अगर आप इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि इनविजिबल लिक्विड थे जो आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे हैं और उसको अलग करना है, तो बड़ा इजी मेथड था, फनल के अंदर डाला और उसको मिक्स कर दिया। लेकिन अगर मान लो विजिबल लिक्विड आ जाए, विजिबल मीन्स आपस में बिल्कुल एक दूसरे मिले हुए, तब कैसे उसको अलग करेंगे? दोज लिक्विड विच मिक्स टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शन एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर आर कॉल्ड द visible liquid. Alcohol and water are visible liquid because they mix together in all proportion and form a single layer of mixing. Water and the acetone are also visible liquid. A mixture of visible liquid separated by process of fractional distillation. हम उसको यूज करते हैं फ्रैक्चर डिस्टिलेशन से। जैसे ये देखिए, क्योंकि फ्रैक्चर डिस्टिलेशन अलग अलग टेम्परेचर पे उसको गर्म करना। फ्रैक्चर डिस्टिलेशन का मतलब होता है अलग अलग टेम्परेचर पर उसको गर्म करना और अलग अलग टेम्परेचर पर वो एवोपोरेट होते हैं और वेपर्स को अलग करके ठंडा कर लेते हैं और अलग अलग लेवल पे हमें अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोल को हम इसी तरह से निकालते हैं फ्रैक्चर डिस्टिलेशन से, क्योंकि पेट्रोल में बहुत सारी जो हमारे पेट्रोलियम है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप होती हैं और उन चीज़ों को निकालने के लिए फ्रैक्चर डिस्टिलेशन ही यूज़ करते हैं। तो अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और हम अलग अलग उसको सेपरेट कर लेते हैं। देखिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और more miscible liquid by distillation. The distillation being collected is a fraction boiling at different temperature, जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट टेम्परेचर पर उसको हीटअप करते हैं और अलग अलग जो है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और हमें अलग जो है वेपर उसको कंडेंस कर लेते हैं, यानी कि ठंडा कर लेते हैं और फिर उसमें से हमें अलग चीज़ें मिल जाती हैं। दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। अब आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी एक और अच्छा मेथड है कि हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, यानी क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि मान लो कि अगर मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूँ
कि हमारे चीनी के अंदर से अगर हमने इम्प्योरिटी निकाल ली, यानी कि मिट्टी है चीनी के अंदर या नमक के अंदर, तो हम उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से यूज़ करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, जो भी इम्प्योर है सॉलिड सब्सटेंस डिजोल्व इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी में अंदर उसको घोल लेते हैं टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बनाते हैं, गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा एंड द सॉल्यूशन इज फिल्टर, और उसको छान लेते हैं। कुछ तो हमें छानने के बाद उसमें से इम्प्योरिटीज पास आउट हो, उसमें से निकल जाती है। अब उसको हम हीट करेंगे, और जब तक हीट करेंगे धीरे धीरे इसको हीट करते रहेंगे, और हीट करने के बाद हम देखते हैं कि सारा पानी जो है वो एवापोरेट हो जाता है, और एवापोरेट होने के बाद हम उस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। हम क्या देखते हैं कि क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड फॉर्म, बिल्कुल जो क्रिस्टल बन गए हैं प्योर सॉलिड के, और इम्प्योरिटीज़ जो है वो अलग नीचे ही रह गई है। क्यों? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसके क्रिस्टल नहीं बनते हैं। जो हमारा कॉपर है, साल्ट बोला मैंने, शुगर है, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं, लेकिन इम्प्योरिटीज़ के कभी क्रिस्टल नहीं बनते। तो बिल्कुल छोटे छोटे जो क्रिस्टल है वो अलग मिल जाएंगे, उसमें से मिट्टी जो है वो अलग हो जाएगी। सेपरेट ऑफ क्रिस्टल ऑफ प्योर बाय द फिल्ट्रेशन एंड द ड्राई, और उसमें से फिर अलग जो है क्रिस्टल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से कॉपर सल्फेट में से भी जो है हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है हमारा। ऐसे ही जो है ड्रिंकिंग वाटर, हमारे घरों में जो पानी आता है ड्रिंकिंग वाटर, और वो भी जो है साफ़ होके आता है, और वो साफ़ होके जब आता है तो बहुत सारे मेथड उसके अंदर यूज़ होते हैं। खाली ये नहीं सिंपल छाना और हमारे घर में पानी आ गया। द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर इज कॉल्ड द पोर्टेबल वाटर। जो हमारे यूज़ के लिए फिट होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। In many homes, drinking water is filtered by using the special water filters which remove present in it. Cities से जो हमारा पानी आता है तो वो भी जो है बिल्कुल क्लियर होके आता है। उसमें किस तरह के मेथड यूज़ करते हैं हम वो देखते हैं। ये देखिए, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग पर्पज इस तरह से यूज़ होता है। ये रिजर्वर है, अलाउड टू सॉलिड, यहाँ पे जो सॉलिड जो है पार्ट है पानी के नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद सेडिमेंट एंड द स्पेशल इम्प्योरिटीज़, और फिर इसको थोड़ी देर और यहाँ पे जो है रखते हैं पानी को, तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाती है। उस सेडिमेंट जो है मेथड बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हम जो है इसको पानी जब यहाँ पे आता है तो फाइन सैंड है, मिट्टी में हो जाती है, पत्थर अलग हो जाते हैं, ये नीचे बैठे हुए पानी ये रहा, फिर यहाँ से अलग जाता है। इसके अंदर फिर हम जो है और केमिकल वगैरह मिला के पानी को साफ़ कर देते हैं। तो ये वाले मेथड यूज़ करते हैं। सेडिमेंटेशन, पहले पानी को रोका जाता है, हैवी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर सेटल डाउन, अपने आप ही नीचे बैठ जाती है। एंड लोडिंग, यानी कि जो सब्सटेंस डस्ट पार्टिकल आर मेड हैवी बाय मिक्स द पोटेशियम, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर हम फिटकरी इसके अंदर डाल देते हैं तो जो हल्के पार्टिकल है वो भी हैवी होके नीचे बैठ जाते हैं। फिर हम छानते हैं, फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। फिर क्लोरिनेशन, जो दवाई डालते हैं क्लोरीन, उसको क्लोरीन गैस से जो है इसके अंदर पानी के अंदर डाल के सारे बैक्टीरिया वगैरह इसके मारते जाते हैं, और तब जो है ये पानी हमारे घरों में आता है। ये मेथड हमारा जो है पानी के लिए घरों में यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज। A physical and chemical change. A physical change is temporary change during which no new substance is formed। या आपने क्लास में भी पढ़ा है कि फिजिकल चेंज कौन से होते हैं, कि जो इसके अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता उसे हम जो है फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, पानी के अंदर हमने जो है चीनी को मिला दिया। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन ऑफ बाय मैग्नेट नीडल, ये सारे हमारे जो है फिजिकल चेंज में आते हैं। केमिकल चेंज की बात करें तो अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज इन विच एंटायरली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच डिफरेंट प्रॉपर्टीज। द चेंज इज यूजुअली इरिवर्सिबल, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ग्रोइंग ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड, यानी कि इन सब में देखना कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनता है पहले वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग। अगर हम किसी चीज़ को बर्न कर दें
तो ऑब्वियसली उसके सामने जो उसके बाद जो आएगा एक अलग ही चीज़ आएगी, उसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही जो है जम जाती है, दूध से बिल्कुल अलग होती है। ग्रोइंग ऑफ सीड यानी कि बीज से जब एक पेड़ उगता है तो वो बिल्कुल, ये सारे हमारे केमिकल सब्सटेंस के अंदर। अब बात करें टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस, कितने तरह के प्योर सब्सटेंस होते हैं। पहले तो एलिमेंट होता है। एलिमेंट इज सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट up into two or more simple substance by usual chemical method of applying heating light or electricity। तो उसे एलिमेंट बोलते हैं कि हम उसको अलग नहीं कर सकते दूसरे किसी सब्सटेंस में किसी भी मेथड से, तो उसको एलिमेंट बोलते हैं। देयर आर 106 नॉन एलिमेंट present on the earth, out of which 92 elements occur in nature, while the remaining 14 elements have been prepared artificially। 92 तो हमारे अर्थ में निकले, जबकि बाकी जो 14 है वो हमारे हमने इंसान ने खुद बनाए हैं। मोस्ट एलिमेंट आर सॉलिड, इवन 11 elements are in the gaseous state। Two elements are liquid at room temperature, mercury, bromine element, gallium and the cesium can exist in liquid at the temperature above 30 degrees Celsius। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की। दे हैव द लस्टर, यानी कि वो चमकते हैं जैसे लोहा। एग्जाम्पल हम अगर आपको दूँ तो मेटल में आपके जैसे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे आपके प्योर सब्सटेंस यानी कि एलिमेंट के अंदर आते हैं। दे हैव अ लस्टर, वो चमकते हैं। दे हैव द सिल्वरी ग्रे गोल्डन येलो कलर, दो ही तरह के होते हैं। आपको सी अगर आप देखोगे, लोहा देखा, एल्यूमिनियम देखा, एल्यूमिनियम में ही तो सिल्वर हो गया आपका, गोल्ड आपका येलो रंग का होता है। फिर सारे आपके ये दो कलर में पाए जाते हैं। दे कंडक्ट द हीट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की वायर हमेशा मेटल से ही बनती है। दे आर डक्टाइल, कि उसको वायर में चेंज कर सकते हैं। दे आर मेलेबल, उनको अगर हम थोड़े से पीटे तो एक पतली शीट बन जाती है, सिर्फ एलिमेंट की ही बनती है, किसी की और की नहीं। दे आर सोनोरस, उनमें से आवाज़ आती है। किसी भी आपने अगर आवाज़ सुनी होगी तो लोहे में से निकल रही है या किसी सिल्वर के उसमें से निकल रही है। तो जो एलिमेंट है उसी में से आवाज़ आती है, बाकी किसी में से नहीं आती, लकड़ी में से नहीं आएगी, कांच में से नहीं आएगी। दे आर यूजली हार्ड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड लेड। इनको छोड़ के बाकी सारे जो आपके मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं।